हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CDS बूस्टर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे इनिशिएटिव को बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने जो इनिशिएटिव शुरू किया है वो आप लोगों के कहने पर ही शुरू किया है ना। तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इनिशिएटिव कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं तो हम इसे रोक देंगे। अगर वाकई आप चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव आगे बढ़ता रहे तो सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक वीडियो पे 40-50 लोग ही आते हैं, इससे काम थोड़ी चलेगा। कम से कम इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कम से कम 100-150 लोग तो आने ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो हमने बताया है कि हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। इसमें से एक तो हम लोग कर चुके हैं डिविजिबिलिटी और दूसरा हम लोग आज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम है। इसके अलावा आप कोई भी टाइप किसी भी एग्जाम से उठा लीजिए, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमने जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको कंप्लीट लिया है। तो अगर आपको पढ़ना है और बार बार नहीं पढ़ना है तो एक बार तो पढ़ के देखिए, नहीं तो आप इस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, फिर कहेंगे बढ़िया नहीं पढ़ाया। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हमने बढ़िया पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। तो एक बार ट्राई तो जरूर कीजिए। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, नेगेटिव रिमाइंडर, लार्ज पावर कॉन्सेप्ट, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, सक्सेसिव रिमाइंडर, प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी, ट्यूशन मेथड, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसके अलावा रिमाइंडर थ्योरम में किसी दूसरे प्रकार के कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं। इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, इसके ऊपर बेस्ड होते हैं या इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। आप बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे होंगे, हर आपने किताब में पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने जितनी भी आपने मैथ में किताबें पढ़ी हैं, 6, 7, 8, 9 सभी में आपने इस फार्मूले को देखा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो तो आगे देखेंगे, लेकिन इसमें डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक नंबर है 10, जिसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ये 2 से डिवाइड हुआ, ये 10 से पूरी तरीके से चला जाएगा, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ये वाला हिस्सा जो होता है इसको डिवाइजर कहते हैं। हिंदी में कहें तो हिंदी में इसे भाजक कहेंगे। इस वाले हिस्से को डिविडेंड बोला जाता है, जिसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भाज्य। ये होता है कोशिएंट और हिंदी में बोलते हैं भागफल। जो ये वाला हिस्सा होता है, जो लास्ट में कुछ बच जाता है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं और इसे हिंदी में शेषफल कहा जाता है। अगर हमें इसे इसमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। 10 इक्वल्स 5 × 2 प्लस 0। तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिवाइजर is 6 times of quotient and remainder is 3 times of quotient, if remainder is 21 then find the dividend। इसमें कह रहा है
डिवाइजर इज 6 टाइम ऑफ कोशिएंट और रिमाइंडर है 3 टाइम्स ऑफ कोशिएंट। डिवाइजर इक्वल्स 6 टाइम ऑफ कोशिएंट। ठीक है, डिवाइजर को हम स्मॉल डी से डिनोट कर देते हैं और जो रिमाइंडर है वो 3 टाइम्स कोशिएंट है। रिमाइंडर इक्वल्स 3q। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना है, 21 है। तो यहाँ पे हम 21 रख देंगे, तो 21 इक्वल्स 3q। इससे q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर q की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे रखें तो इससे जो d की वैल्यू है वो 42 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, dq प्लस रिमाइंडर। हमारे पास d भी है, q भी है और रिमाइंडर भी है। ठीक है, हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। 42 इंटू 7 प्लस 21, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 315। तो जो रिमाइंडर थ्योरम होती है उस पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो 2001 से क्या है, उनका जो डिफरेंस है वह 2001 है। व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉल नंबर, क्वोशिएंट इज 9 एंड रिमाइंडर इज 41, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्ज नंबर इज। इसमें कह रहा है कि दो नंबरों का डिफरेंस 2001 है। अगर a से b को डिवाइड किया जाता है तो जो क्वोशिएंट है वो 9 आता है और जो रिमाइंडर है वो 41 आता है। यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि b बराबर 9a प्लस 41। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू इस से उठाकर रख देते हैं यहाँ पर a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स -8009 प्लस 9b प्लस 41। तो 8b इक्वल्स 7968। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो 2246 आ जाएगा। लेकिन हमसे सम ऑफ डिजिट्स पूछा गया है, तो सम ऑफ डिजिट्स हो जाएगा 6 4 10 10 to 12 2 14। ठीक है, सम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। अगला जो कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का वो है कि अगर हमारे पास एक कोई नंबर है उसको किसी एक दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर r बचता है, तब अगर उस नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए और उसे उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर को भी हम स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम उस नंबर का दुगना कर दें तो रिमाइंडर भी हमारा दुगना हो जाएगा। अगर उस नंबर में दुगना कर हम उसमें 1 जोड़ दें और उसी नंबर से डिवाइड करें तो जो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा वह दुगना से 1 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 3 गुना उस नंबर को कर दें और d से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वह भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। इसी पर अगर हमारे पास दो नंबर हैं m और n, उनको अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक नंबर है x, उससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, इसमें रिमाइंडर अगर r1 बच रहा है और इसमें रिमाइंडर r2 बच रहा है, तो अगर m प्लस n को हम x से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर r1 प्लस r2 बचेगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रखिएगा। आप किसी कॉपी पे नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होंगे और बार बार यूज होंगे। ठीक है, एक बात इसमें याद रखिएगा कि यदि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो जाए तो उसे एक बार डिवाइजर से डिवाइड कर देना, क्योंकि जब भी कोई भी रिमाइंडर होता है वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे अगर हम 11 ले लें और इसे हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचा हमारे पास 1 बचा, और ये हमेशा डिवाइजर यानी 5 से छोटा होगा। यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो छोटा होगा, क्योंकि अगर जैसे ही यहाँ पे 5 आ गया तो 5 आने का मतलब है 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हमारे पास इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि इफ़ ए नंबर divided by 13 then the remainder will be 11. If the square of the twice of a number is divided by the same divisor then the remainder is। एक नंबर है हमारे पास, ठीक है, अगर हम उसी का स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर ले लेते हैं। अगर हमने इसका स्क्वायर लिया है स्क्वायर का दुगना, तो ये भी तो स्क्वायर का दुगना हो जाएगा। तो 13x का स्क्वायर प्लस 2 × 11 का स्क्वायर, जो हम इधर करेंगे वही सारे काम हम इधर करेंगे, क्योंकि इक्वेशन हमें बैलेंस रखनी है। तो इससे जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वह आएगा 111 11 जो 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। 121 × 2 करेंगे तो 242 आएगा। अब 242 हमारा जो डिवाइजर है वो कितना है 13 है ना, तो डिवाइजर से तो बड़ा नहीं हो सकता है, तो 13 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। तो इससे जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा वह 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इसी पे कि 2 नंबर है हमारे पास, उन्हें 17 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 13 और 11 आता है। तो अगर हम दोनों डिजिट्स को सम कर दें और फिर उसे 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अभी हम लोगों ने यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई हमारे पास नंबर है उसको एक नंबर से डिवाइड करते हैं और कुछ हमें रिमाइंडर मिलता है, और उसी नंबर साथ में हम दूसरे नंबर को अगर उसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं और हमें कुछ रिमाइंडर मिलता है, तो x + y को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करें दोबारा से, तो जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वह r1 + r2 आएगा। यानी कि जो रिमाइंडर हमारे पास आया वह 3 × 4 और 2 24 आया। लेकिन ये 17 से बड़ा है तो 17 से डिवाइड इसे कर दीजिए, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वह आ जाएगा 7। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज़ हम बताते जा रहे हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के बिना आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ ऐसा मुश्किल होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमने आपको वैसे भी ज़्यादा चीज़ें हम याद नहीं कराते हैं, लेकिन जो याद करने के लिए कहें उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होंगी। अब एक बात देखिए कि अगर एक हमारे पास डिवाइज़र है x, उससे अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर बचता है r1, फिर अगर हम उसी डिवाइज़र से एक दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2 r2, और उसी डिवाइज़र से अगर हम उन दोनों डिजिट से सम को डिवाइड करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर बचता है r3, तब अगर हमसे कहा जाए कि डिवाइज़र फाइंड करो, तो डिवाइज़र फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे r + r2 - r3 कर देंगे। तो जो हमारे पास डिवाइज़र होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन बेस्ड देख लीजिए कि एक हमारे पास इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन डिवाइजर देन द रिमाइंडर इज 43, इफ अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर देन द रिमाइंडर इज 34, इफ सम ऑफ दीज टू नंबर्स डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर देन द रिमाइंडर इज 17। जो भी प्रॉपर्टी बताई सेम उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है कि
एक नंबर को अगर हम किसी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो 43 हमारे पास आ रहा है, दूसरा रिमाइंडर 34 आ रहा है। अगर दोनों संख्याओं के ऐड को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 17 आ रहा है। तो जो हमारे पास डिवाइजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 + R2 - R3, तो 43 + 34 - 17 और ये हमारे पास 60 आ जाएगा। था ना क्वेश्चन सरल। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो आप बेसिक से जाते और बेसिक से जाते ही आप फंस जाते। अगर सॉल्व भी कर लेते तो कम से कम 3 से 4 मिनट कम से कम ले लेते। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर is divided by d, then the remainder is 15. If 10 times of that number is divided by d, then the remainder is 6. Then find the minimum value of d. तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। सबसे पहले बताइए कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 15 है, पहला सबक यहीं पे देखिएगा कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 15 है तो क्या डिवाइजर कभी 15 से छोटा हो सकता है। हमने हमेशा कहा है कि जो डिवाइज़र है वो रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो 15 से छोटे हैं वो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक 18 बचा, एक 16 बचा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि अगर हम किसी नंबर को एक डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो R1 है वो 15 बच रहा है, उसका 10 गुना अगर डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 6 बच रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें डिवाइजर फॉर्म में, उसका जो रिमाइंडर थ्योरम होती है उसकी फॉर्म में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dq + m = dq + 15 लिख सकते हैं ना। अगर हम इसका 10 गुना करें तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 10 dq + 150 हो जाएगा ना। लेकिन जो रिमाइंडर है हमारे पास वह कितना है, 6 है। ये रिमाइंडर क्या है, 6 है। यानी कि हमें 150 को डिवाइड करना पड़ेगा किसी नंबर से, तभी रिमाइंडर हमारे पास 6 आएगा। और यहाँ पर अगर हम 150 से 6 माइनस करें तो 144 आएगा। अब हमें देखना है कि जो 144 है वो किसके टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है क्या, 18 के टेबल में आता है क्या। तो आप कहेंगे 16 के टेबल में 144 आता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो देखा, आपको इस क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, MCQ वाले क्वेश्चन होते हैं इसीलिए दे जाते हैं कि आप दिमाग लगाएं। ठीक है, जो हमारा बेसिक मेथड होता है उससे तो कोई कर सकता है, आपकी जो मेंटलिटी होती है एग्ज़ाम वो भी चेक करता है। अब हम लोग जो कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम होती है उसको जानेंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, क्रमागत मतलब कि लगातार जो चीज़ चलती रहे। जैसे कि हमारे पास, हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम। देखिए एक नंबर हमारे पास है 80, अगर उसे हम 7 से डिवाइड करें तो ये 11 टाइम्स आएगा। चलिए इस तरीके से नहीं, डायरेक्ट नहीं, 7 × 7 1 0। तो पहली बार में हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा, 1। ठीक है, फिर 10 आया, 7 × 7, अब रिमाइंडर हमारे पास बचा 3। तो ये जो रिमाइंडर आए हैं इन्हीं को बोलते हैं क्रमागत, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, जो क्रम वाइज
ऑर्डर वाइज जो रिमाइंडर्स आते हैं उन्हीं को कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर बोला जाता है। अगर इसके ऊपर हम क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक नंबर है हमारे पास 64239, व्हेन डिवाइडेड बाय डिवाइजर देन द कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर विल बी 175, 144, 213, देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द डिवाइजर। एक नंबर है हमारे पास 64239, उसे अगर हम डिवाइड करें तो पहली बार में जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वह 175 आएगा। ठीक है, फिर जो दूसरी बार में रिमाइंडर हमारे पास आएगा वह 144 आएगा, और तीसरी बार में जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो 213 आएगा। ठीक है, तो अच्छा आप बताइए कि अगर 642 हमारे पास नंबर है और रिमाइंडर हमारे पास 175 बच रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा। हम क्या करेंगे, 642 से 175 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 468 आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास 468 आ गया और ये रिमाइंडर आ गया, और अगला हमारे पास जो रिमाइंडर है वह 144 है, तब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अगर हम इनको माइनस किए थे, अब 64329 यहाँ पर नंबर थोड़ा सा सही कर लीजिए, चलिए यहीं पर कर देते हैं 64329 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सही कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे 468 बचेगा। अब यहाँ पे जो 2 है इसको हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि अगले ही जो डिजिट होगी उसको नोट करना होगा। अब 1752 से अगर हम 144 क्या करें, माइनस करें तो कितना आएगा हमारे पास, 1638 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जब रिमाइंडर ये बच गया तो डिजिट कौन सी बची हमारे पास, 9 बची ना, तो अब यहाँ पे हम 9 नोट करेंगे। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो 213 बचा है, तो हम क्या करेंगे, 213 को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वह 396 आ जाएगी। लेकिन अभी भी हमारे पास डिवाइजर नहीं आया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो ये संख्याएं हैं 1, 2 और 3, इनका आपको क्या लेना है, HCF ले लेना है। ठीक है, HCF हमेशा बड़े नंबर्स का डिवीजन मेथड से ही लेना। अगर आपने HCF LCM नहीं पढ़ा है तो जो हमारा वीडियो है हम पहले ही इसे अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पे आप जाकर HCF LCM पढ़ लीजिएगा। तो इसका हमने HCF लिया, इसका HCF लेंगे तो 468 इसका HCF आएगा। अब 468 जब HCF आ जाएगा तो इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे 2 से। तो इससे हमने जैसे ही इसे डिवाइड किया 234 आया, लेकिन जैसे ही अगर हम 234 को और डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर से छोटा हो जाएगा। जो नंबर अगला आएगा, जैसे हम 2 से डिवाइड किए, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 2 से बन जा 117। 117 क्या है, जो रिमाइंडर जी हमारे पास लास्ट में बचा है उससे छोटा है, और कभी भी डिवाइजर जो होता है वो रिमाइंडर से छोटा नहीं होता है। तो हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 234 हो जाएगा, और इसके अगर हम डिजिट्स का सम करते हैं तो हो जाएगा 23 + 4 यानी कि 9। इसके बाद अगला मेथड आता है सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जो सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम होती है उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 225, ठीक है,
सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम में आपको रिमाइंडर्स दिए जाएंगे सक्सेसिव, और आपको एक फाइनल क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। उसके माध्यम से आपको डिवाइजर फाइंड करना होगा या रिमाइंडर फाइंड करना होगा, ठीक है। जैसे कि इसको हम डिवाइड करते हैं 5 9 1 जा 9, ठीक है। तो जो लास्ट में ये डिजिट आती है इसी को बोलते हैं फाइनल क्वोशंट। और यहाँ पे जब पूरा कट जा रहा है यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है, और यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि ये वाला रिमाइंडर इसके लिए हो गया, ये वाला इसके लिए हो गया, और ये वाला इसके लिए, लास्ट में तो 1 बच ही गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जैसे आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे करना है उसको। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ ए नंबर डिवाइडेड बाय 2 3 4 7 then the remainder will be 2 1 and 4 respectively. Find the remainder at the time when number is divided by 84. ऐसे नंबर्स को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें फाइनल क्वेश्चन पता हो। जब हमें फाइनल क्वेश्चन ना दिया गया हो तब हम फाइनल क्वेश्चन 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, हमें 3 नंबर से डिवाइड करना है, एक तो 3 से, एक 4 से, एक 7 से। पहले लिख लेते हैं हम। अब हमें इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है, हमें और रिमाइंडर दिए गए हैं 2 1 4। तो हम रिमाइंडर भी यहाँ पे लिख लेते हैं 2 1 एंड 4। हमने बताया कि अगर आपके पास फाइनल क्वेश्चन ना दिया गया हो तो आप 0 ले लीजिए, ठीक है। हमने फाइनल क्वेश्चन 0 ले लिया। अब 0 लिया तो 7 0 जा 0 होता है, प्लस इसमें 4 करेंगे रिमाइंडर को तो यहाँ पे 4 आएगा। अब 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 17 3 जा 21 21 प्लस 2 53। तो जो हमारे पास डिविडेंड आ गया वह 53 आ गया। अब 53 को अगर हम 84 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? आप कहेंगे 53 बचेगा, क्योंकि जैसे ही डिवाइजर से नंबर छोटा हो जाता है वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। तो आपको सक्सेसिव रिमाइंडर और जो कंसेक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम है वो समझ में आई होगी। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं रिमाइंडर थ्योरम की उनको देख लेते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर होते हैं x प्लस, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, पहली थ्योरम कि एक हमारे पास नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं m से। तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा x का अलग से रिमाइंडर प्लस, यानी कि m से हमने x को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ पे लिखा, फिर m से हमने y को डिवाइड किया, रिमाइंडर जो बचेगा वो हमने यहाँ पे लिखा, फिर m से हमने z को डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ पे लिखा। उन सभी रिमाइंडर्स को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और उसे m से डिवाइड करके देखेंगे। अगर m से वो रिमाइंडर जो एडिशन है वो छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, अगर बड़ा हो रहा है तो m से एक बार डिवाइड कर दीजिए। इसी प्रकार दूसरा जो थ्योरम है वो है कि अगर हमारे पास x y z कोई नंबर है 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो m से डिवाइड किए जा रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो इन तीनों को अलग अलग डिवाइड करके देख लीजिए। m से x को डिवाइड कीजिए, m को y से, m को z से, जो रिमाइंडर आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन रिमाइंडर्स को एक बार m से डिवाइड कर दीजिए। अब बात आती है नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम की। जो नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम होता है उसको कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5 4 9 और 5 4 5 7, इसे हमें 23 से डिवाइड करना है,
अब जब आप 23 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 2 टाइम्स जाएगा और ये 460 हो जाएगा, ठीक है, 20 टाइम्स, ठीक है। अगर 23 अगर हम 20 टाइम्स लेके जाएं तो ये 460 होगा जाके। अब 460 होगा तो ये तो 459 से बड़ा हो गया, 459 से बड़ा हो गया ना। तब हम क्या लेते हैं, जो रिमाइंडर लेते हैं वो माइनस में ले लेते हैं। जो 460 था उससे 1 कम है तो 4 5 9 में हमारे पास माइनस रिमाइंडर बचा। इसी प्रकार अगर हम 457 को डिवाइड करें तो 460 से कितना कम है, 3 कम है ना, तो ये -3 रिमाइंडर हो गया। अब 3 यहाँ से हमें मिल जाएगा, 3 एकन 3 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 इंटू -3, तो रिमाइंडर हमारे पास माइनस में आ जाएगा, सॉरी प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 3 हो गया। बाई चांस हमारे पास जो रिमाइंडर था वो माइनस में आता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाता और यहाँ पे माइनस बच जाता, तो 1 इंटू 3 अगर हम करते तो हमारे पास -3 आता। ध्यान रखना कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, तब उस केस में हम क्या करते, 10 से उस माइनस वाले रिमाइंडर को माइनस कर देते, तो हमारे पास जो आंसर आता ये रियल रिमाइंडर होता हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार एक अगली थ्योरम देखिए कि अगर हमारे पास कोई इस प्रकार से नंबर है, ठीक है, उसको अगर हम x से ही डिवाइड कर रहे हैं और उसके ऊपर पावर n लगी हुई है, तो जो रिमाइंडर होगा वो a की पावर n होगा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर है हमारे पास तो रिमाइंडर a की पावर n होगा। अगर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहें, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 7 की पावर 7 प्लस 18 की पावर 7 प्लस 19 की पावर 7 प्लस 16 की पावर 7 को अगर हम 70 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर xn प्लस an की फॉर्म में होता है और a यहाँ पे जो n होता है वो ऑड होता है, तो उसका एक फैक्टर x प्लस a ज़रूर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना जान लीजिए कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास x की पावर n प्लस a की पावर n में होता है तो उसका फैक्टर x प्लस a 1 ज़रूर होगा अगर n ऑड है। इवन होता तो क्या होता तब हम बताएंगे दूसरा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिए। अब यहाँ पर इसका देखें और इसका देखें, ठीक है, 17 18 35 और 19 16 भी 35, तो यहाँ पे इसका एक फैक्टर 35 तो होगा ही होगा, प्लस कुछ और भी नंबर हमारे पास हो सकते हैं। जो हमारे पास नंबर हो जाएगा 35 इंटू ऑड कुछ नंबर आ जाएगा, प्लस दूसरे में भी 35 इंटू कुछ ऑड आ जाएगा। अब 35 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा हमारे पास ऑड इंटू ऑड, ठीक है। तो ये 35 इंटू ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। या इसको यहाँ पे तो छोड़िए, अच्छा ये बताइए, ये 35 और ये 35 2 टाइम्स 35 ऑड हो जाएगा ना, तो ये 35 दूना 70 हो जाएगा, 70 इंटू कुछ नंबर हो जाएगा ऑड का अपॉन 70। जब 70 से पूरा 70 कट ही जा रहा है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचना चाहिए, आप कहेंगे 0 बचना चाहिए। जब नंबर पूरी तरीके से कोई कट जाता है तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इसी थ्योरम पे एक बेस्ड नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं
जैसे कि ये देखिए, एक हमारे पास कोई भी सीरीज है 7 7 प्लस 7 7 7 प्लस 7 7 7 7 प्लस इस तरीके से 100 टर्म्स तक। अगर इसको 8 से डिवाइड किया जाए, पूरी जो सीरीज है इसको अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर 8 से 7 को डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारे पास 7 बचेगा। 77 को डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 5 बचेगा। 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। इसी प्रकार जब हम 7 को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। अब चाहे जितना भी ले लीजिए, अब जितने भी नंबर आएंगे ना उनको डिवाइड करने पर 1 ही बचेगा। कैसे बचेगा? जो 8 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 777 को 8 से डिवाइड करना होगा, यानी कि लास्ट जो 3 डिजिट्स होती हैं उनको डिवाइड करना होगा। अब जब डिजिट सेम है तो रिमाइंडर भी तो सेम होगा ना। जब लास्ट 3 डिजिट ही सेम है तो रिमाइंडर भी सेम होगा। इसी प्रकार सभी में 1 1 1 1 आता चला जाएगा। हमारे पास 100 डिजिट्स थी तो 2 डिजिट तो हमारे पास रिमाइंडर अलग आया, लेकिन बाकी डिजिट्स के लिए रिमाइंडर अलग आएगा। यानी कि जो बाकी डिजिट्स का रिमाइंडर हो जाएगा वह 98 हो जाएगा और इन 2 डिजिट्स का रिमाइंडर 12 हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वह बचेगा 12 प्लस 98 अपॉन 8। अगर इसको हम डिवाइड करें तो जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा वह 6 आ जाएगा। तो इस का जो रिमाइंडर हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और भी सीरीज़ आ सकती हैं। ठीक है, हम एक वीडियो में सारी सीरीज़ तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। आप किसी एक बढ़िया किताब उठा लीजिए, उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार लगा लीजिए। ठीक है, बाकी तो हम आपको कॉन्सेप्ट तो करा ही रहे हैं ना। चलिए इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़े 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट और हैं उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक आता है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। ठीक है, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन कैसे आता है देखिए। एक हमारे पास फैक्टोरियल सीरीज इस प्रकार से होगी। कि ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जो हमने आपको बताए थे पूछने वाले वो सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको हमें डिवाइड करना है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अगर आप देखें 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 को हम अगर इस प्रकार से लिखना चाहें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो लिख सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई सेम आएगी। अगर हम इसको देखें तो ये एक फैक्टोरियल की तरह वर्क करेगा, यानी कि ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे 5 फैक्टोरियल हो गया तो जो 4 फैक्टोरियल तक है, एक फैक्टोरियल अगर 5 फैक्टोरियल से काटेंगे नहीं कटेगा क्योंकि छोटा है 5 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल भी 5 फैक्टोरियल से छोटा है, 3 फैक्टोरियल भी 5 फैक्टोरियल से छोटा है, 4 फैक्टोरियल भी 5 फैक्टोरियल से छोटा है। लेकिन जैसे ही हम 5 फैक्टोरियल पर पहुँचेंगे तो रिमाइंडर यहाँ से हमारा 0 होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को काट देगा। इसके बाद आएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। तो फिर से ये 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा। तो इस प्रकार अब 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, 0 होते चले जाएंगे, उनका रिमाइंडर 0 होता चला जाएगा। तो जो हमारे पास रिमाइंडर हुआ वह 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल हुआ। अगर हम इनको सॉल्व करें तो 1 फैक्टोरियल 1 हुआ, 2 फैक्टोरियल 2 हुआ, 3 फैक्टोरियल 6 हुआ, 4 फैक्टोरियल 24 हुआ। ऐड करें सभी को तो 33 आएगा और 33 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा।
इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 1001 इंटू 2002 इंटू 3003, इसको हमें 27 से डिवाइड करना है, लेकिन हमें 27 का टेबल नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये हमारे पास 1001 आ जाएगा। तो अब हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो एक आपको और बात बता देते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा सम ऑफ डिजिट्स होगा। जैसे अगर हमें 1001 का रिमाइंडर निकालना है तो जो इसका रिमाइंडर हो जाएगा वह 1 + 0 + 0 + 1, यानी कि 2 रिमाइंडर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2 = 8, 2 × 16, तो 16 हमें मिला। 16 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें रिमाइंडर 7 मिलेगा। अब 7 रिमाइंडर मिल गया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास नंबर है उससे, जिससे हमने डिवाइड किया था ऊपर नीचे, उससे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से हमने ऊपर नीचे डिवाइड किया था ना, तो अब 3 से इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 आएगा। अब फिर से हम 21 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 = 18। 18 के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचा वो 3 बचा, तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉडलिटी लगाते हैं। इसके बाद जो अगला मेथड आएगा, अगले मेथड से जाने से पहले एक आपको हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी नंबर, कोई भी ऑड नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कोई भी ऑड नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो हमेशा हम उसे 8n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। इसी के ऊपर अगर आप बेस्ड कोई भी, चलिए क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 1a 2b 3c 5d 6f 7, इसका हमें स्क्वायर कर किया है और इसे हमें 8 से डिवाइड करना है और पूछा जाए कि आप इसका रिमाइंडर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास डिजिट कैसी है, ऑड है ना, यानी कि ये पूरी डिजिट ऑड है। अभी अभी हमने आपको बताया कि ऑड डिजिट को हम 8n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है, अगर कोई भी नंबर 6 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, 4 की पावर कोई भी हो, 11 की पावर 12 की पावर 13, और उसे 6 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर 4 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो अगला मेथड हम लोग यूज़ करेंगे वो टोशेंट मेथड यूज़ करेंगे। टोशेंट मेथड क्या होता है, ये साइक्लिसिटी होती है। ठीक है, तो कोई भी नंबर है, उसकी पावर कुछ भी हो और उसे हम d से डिवाइड करें तो अगर r = 1 हो जाएगा अगर a और d क्या है, को प्राइम है। को प्राइम आपको पता है, जिनके कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी प्राइम नंबर होगा उसका टोशेंट p-1 होगा। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर है उसका जो टोशेंट है वो क्या हो जाएगा, p-1। जैसे कि हमारे पास 7 है तो इसका टोशेंट 6 हो जाएगा, 5 है तो इसका टोशेंट 4 हो जाएगा।
लेकिन अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो आपको डी के फैक्टर करने होंगे, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, डी के आपको प्राइम फैक्टर करने होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 10 के अगर हम फैक्टर करें तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 और 5 आए हैं। तो हम 10 का ट्यूशन निकालेंगे तो इस प्रकार निकालेंगे 10, और जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए उनको 1 माइनस करके लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 10 का ट्यूशन 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ट्यूशन निकाला जाता है। ट्यूशन 2 पर हम लोग बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास 7211 एक हमारे पास नंबर है, उसे हमें 90 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 90 के ट्यूशन निकालिए। 90 का जो ट्यूशन हो जाएगा वह 90 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5 हो जाएगा। इससे हमारे पास इसका जो ट्यूशन आ जाएगा वह 24 आ जाएगा। अब जब हमारे पास इसका ट्यूशन 24 आ गया, इस ट्यूशन से हम क्या करेंगे, इस पावर को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7211 5 डिवाइडेड बाई 24। अब 24 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो इसकी जो एक्स्ट्रा पावर बच जाएगी उसको हम 7 के ऊपर लगा देंगे, यानी 24 से हम जब 2115 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। 3 हम इस पर लगा देंगे अपॉन 90। अब 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। 343 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वह 73 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए कि हमारे पास 2 की पावर स्क्वायर प्लस 22 की पावर स्क्वायर प्लस 222 की पावर स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास 49 टाइम्स है और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, हमें इसे 9 से डिवाइड करना है। तो हमने आपको बताया था कि 9 से डिवाइड करते समय जो रिमाइंडर होता है वो उनकी संख्याओं का एडिशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर जैसे ही हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 11 की पावर 2 प्लस 111 की पावर 2, इस तरीके से 111 49 टाइम्स तक चला जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जब 49 टाइम्स तक चला गया है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें इनका रिमाइंडर, तो इनका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका 112, इसका 1113, यानी कि इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर अंदर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड इस तरीके से 49 स्क्वायर तक चलता चला जाएगा। अब आपको इसका जो फार्मूला होता है उसको आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होता है वह 2n+1 n+1/6 होता है। ठीक है, जब हम इसके यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 × 1/6 × 49 × 50। ठीक है, इंटू 50 इंटू 99/9। अब जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r = 6 आ जाएगा। ठीक है, r = क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और हमने जो प्रॉपर्टी बताई उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जो आखिरी हमारे पास थ्योरम बच जाती है
वो बचती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, फिर भी हम बता देते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है ABC से, उसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, ABC अलग अलग नंबर है 3। तो हम क्या करेंगे, जो ABC है, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, इसको हमें क्या करना है 143 से डिवाइड करना है। तो हम 143 के फैक्टर कर लेंगे। तो 72401, इसके जैसे ही हमने फैक्टर किए तो इसका 11 इंटू 13 फैक्टर आ जाएगा। अब 11 इंटू 13 फैक्टर आ गया तो हम क्या करेंगे, 11 से पहले 7 को हम डिवाइड करके देखेंगे और फिर 13 से 7 की पावर को डिवाइड करके देखेंगे और देखेंगे हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है। जब हम 72401 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वह 7 की पावर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, आपको पता है प्राइम फैक्टर का जो क्वोशिएंट होता है वो क्या होता है, 10 होता है। इसे 10 से डिवाइड कीजिए, तो 10 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये 2400 तो कट जाएगा, 1 बचेगा तो 7 की पावर 1। तो यहाँ पे हमने क्वोशिएंट मेथड यूज़ किया है। इसी तरीके से हम 72401 को 13 से डिवाइड करेंगे, फिर से क्वोशिएंट मेथड लगाएंगे। क्वोशिएंट मेथड में हमारा 13 का क्वोशिएंट 12 हो जाएगा और 12 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो 7 की पावर 1 7 ही होता है। तो दोनों ही केसेस में रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, 7 बचा है। अगर दोनों केसेस में ही रिमाइंडर हमारे पास 7 बच रहा है तो जो पूरा हमारा नंबर था तो उसका जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये था आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए इसमें इंक्लूड किए हैं। इसकी PDF को हम जो हमारा टेलीग्राम चैनल है CDS बूस्टर, उस पर अपलोड कर देंगे। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे इनका सलूशन भी प्रोवाइड आपको करा दें। ठीक है, तो यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन है, इनको आप जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।